हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ये हमारा अक्सर छूट जाता है क्योंकि ये लास्ट टॉपिक होता है ना किसी भी मैथ के सिलेबस का। तो ये है हमारा क्लास 11 12 दोनों का प्रोबेबिलिटी, या फिर बोले तो जेई का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हमें देखना क्या है, तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टूल होता है जो हमें प्रोबेबिलिटी बोले तो नाम से ही पता चल रहा है कि चांस के बारे में बता रहा है, ऑकरेंस ऑफ इवेंट के बारे में बता रहा है। कोई घटना कितना होने का चांस है, कितना कोई घटना हो सकता है, इसको बता रहा है। यानी कि वो घटना श्योर नहीं है कि होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अ, हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं एक तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी हमारा मैथमेटिकल टूल है जिससे हम लोग पता करते हैं कि कितना हमारा प्रेडिक्शन हो रहा है उस चीज़ के लिए। तो हम इसे देखेंगे और आपको सबसे पहले बता दें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो कुछ भी ऐसे ही रैंडमली कर दिया गया एक्सपेरिमेंट, तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है कि हम लोग ने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हमने प्रोबेबिलिटी देख लिया उसका रैंडमली। जैसे कि कोई कॉइन टॉस कर दिया और देख लिया कि कितना उसमें सैंपल स्पेस, तो जानते ही हैं कि क्या होता है सैंपल स्पेस, क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ आउटकम। यानी कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, और क्या आ सकता है, यही आ सकता है। तो हम सारे आउटकम को क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे एक तरीके से। अगर हम लोग कोई डाइस को थ्रो करेंगे तो फिर हमें क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक आ सकता है। अगर हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या आ सकता है, 36 पेयर आ सकता है। ठीक है ना? तो क्यों आ सकता है? क्योंकि 1 2 1 3 1 4 इस तरीके से हमारा 36 पेयर बनता है। 36 चांस है, तो 36 हमारा सैंपल स्पेस है। ठीक है ना? अब देखिएगा, हम लोग जब n कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी बनता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनता है 2 टू द पावर n। जैसे कि आपको हम बता दें, हमारा टोटल क्या बनता है, 4। हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। उसी तरीके से जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा 8 बनेगा और हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डाइस को थ्रो करने का, तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं ना कि हम लोग का जो टोटल बन रहा है 6 टू दी पावर n बन रहा है। यानी कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 का स्क्वायर बनता है 36। वहीं 3 को करने लगे तो 216 आउटकम हमारे बनने लग जाएंगे। इवेंट की बात करते हैं, तो इवेंट क्या होता है, ऐसा चीज होता है जिसके ऑकरेंस होने का चांस है, यानी कि जो ऑकर हो सकता है। तो इवेंट क्या होता है हमारा, जिसके ऑकरेंस का चांस है, कोई सैंपल स्पेस के अंदर वो ऑकर हो सकता है। तो सैंपल स्पेस है हमारा 1 से लेकर 6 तक। तो मान लीजिए कि हमने इसे वेन डायग्राम से दिखाया कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे कोई रखा हुआ है, तो यहाँ देखिएगा, तो ये है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कहने का मतलब कि इसके अंदर में पाया जा रहा है, इस यूनिवर्स के अंदर में कुछ पाया जा रहा है। इवेंट डायग्राम से भी समझ लिया आपने। इवेंट है हमारा, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है। यह हुआ हमारा पूरा सैंपल स्पेस बाहर का पूरा, और अंदर में छोटा सा इवेंट हो गया उसमें, जो कि सबसेट के इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। आप इसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो हमारा स्पेस है यूनिवर्स का, उसी के अंदर सब कुछ हो सकता है, उसके बाहर तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना? तो अब बात करते हैं सबसेट इम्प्टी सेट की। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमारा फाई होता है। फाई कहने का मतलब कि इम्प्टी सेट इम्पॉसिबल इवेंट होता है, तो उसका हमारा प्रोबेबिलिटी 0 होता है एक तरीके से। वहीं श्योर इवेंट होता है जिसका प्रोबेबिलिटी पूरा सैंपल स्पेस के बराबर होता है। वही इम्प्टी सेट की बात करें तो इसका प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 होने के कारण सैंपल स्पेस में हमारा कुछ भी वैसा इवेंट नहीं होता है प्रोबेबल। ओके, श्योर इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अब देखिएगा, एक कार्ड के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, तो कार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्ड हमारा होता है 52 कार्ड, आप कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल नहीं रखना है। 52 में से 26 लाल कार्ड होता है, 26 काला कार्ड होता है, रेड ब्लैक। अब उसमें भी हमारा 26 कार्ड बांट दिया अलग अलग कलर का। उसके बाद फिर देखेंगे इसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं, हार्ट क्लब स्पेड डायमंड। ओके, यही 4 कार्ड होते हैं, 13 × 4 13 13 होते हैं, 52 कार्ड हो गए। अब 52 में से हार्ट है, स्पेड क्लब डायमंड में 13 13 कार्ड में से 4 हमारे फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन एस और स्पेड। ओके, किंग क्वीन जैक और एस, तो ये 4 4 फेस कार्ड होते हैं हमारे इसमें। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पहले बात करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट के बारे में। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, जो हमारा हैपन हो सकता है, सारे आउटकम हमारे इक्वली लाइकली हो सकते हैं। इनएग्जॉस्टिव क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टिव कहने का मतलब है कि हमारा कोई भी इवेंट है, मान लीजिए कि E1 E2 से लेके En तक हमारा कोई इवेंट हो रहा है, तो इसे हम एग्जॉस्टिव कब कहेंगे,
जब हमारा टोटल हमारा E1 E2 E3 से लेके En तक का जो हमारा सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो हम आपको एक तरीके से बताते हैं। ये देखिए, मान लीजिए आपका सैंपल स्पेस है और इसमें हमारा बहुत सारे इवेंट हो रहा है, छोटे छोटे इवेंट हो रहे हैं। सबको अगर हम लोग एक तरीके से जोड़ दे, तो हमारा अगर सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, तो ये हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है, नहीं तो ये इन एग्जॉस्टिव इवेंट है। ओके, एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाते हैं। एक डाइस को थ्रो किया है 1 से लेकर 6 तक, उसमें बन सकता है। तो हमने अब दूसरा इवेंट ले लिया है E1, जिसमें कि सैंपल स्पेस तो हमारा 1 से 6 तक है। अब पहला इवेंट है, इसमें हमने 3 मल्टीपल का ले लिया है E1 इवेंट, तो 3 6 हो सकता है क्योंकि 6 तक ही सैंपल स्पेस है। E2 ले लिया है, इसमें 2 के मल्टीपल का हमें रखना है, तो 2 4 6 हो जाएगा। E3 है, तो उसमें हमें प्राइम नंबर रखना है, तो 2 3 5 हो जाएगा। E4 रखना है, तो जिसमें लेस देन 4 है, तो 1 2 3 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है ना, यूनियन लेके देखना है। तो यूनियन जब हम लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। अब हम बात करते हैं क्लासिकल यानी पुराने डिफिनेशन की प्रोबेबिलिटी का। तो पहले जो प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन होता था, कुछ इस तरीके से होता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट होते हैं जो 0 से 1 तक डिफाइन होते हैं, और फिर सैंपल स्पेस जो है उसमें A1 से लेके AN तक होते हैं। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट के प्रोबेबिलिटी ही नहीं होते हैं, 0 होते हैं। श्योर इवेंट के 1 होते हैं, इस तरीके से। और प्रोबेबिलिटी क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बाई फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता था। इसी को हम लोग अब सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब देखिए, ऑड इन फेवर की बात करें और इवन इन फेवर की बात करें, तो ऑड इन फेवर और इवन इन फेवर की अगर हम बात करें, तो आपको समझना क्या है इसमें कि प्रोबेबिलिटी है P। यहाँ देखिएगा आप स्क्रीन पर, प्रोबेबिलिटी है P। ओके, अब इसके होने का चांस है M और नहीं होने का चांस है N। तो अगर हमें निकालना है ऑड इन फेवर कहने का क्या मतलब है कि होने की चांस बाई नहीं होने की चांस, यानी कि फेवर में, यानी कि ऊपर में क्या लेंगे हम, होने की चांस। तो अगर हमारा M है होने की चांस और N है नहीं होने की चांस, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन बाई कैन नॉट, यानी M/N। उसी तरीके से ऑड इन फेवर में बात करें, तो अगर ऊपर में होता है कैन नॉट बाई कैन, यानी कि नहीं होने की चांस बाई होने की चांस, तो वही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है। तो हमारा P है, जिसमें नहीं होने की चांस M है, होने की चांस N है, तो टोटल चांस क्या है, M प्लस N है। तो P इज इक्वल टू M प्लस N है हमारा, यानी टोटल चांस कितना है, M प्लस N। तो होने की चांस क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा होने की चांस बाई टोटल चांस, नहीं होने की चांस N नॉट बाई M प्लस N। ओके, जानते ही हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है, पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की चांस क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने की चांस। वही पुट कर देंगे, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब बात करते हैं कुछ वेन डायग्राम से रिलेटेड। अगर आपको दिया हुआ है ए कम्प्लीमेंट या फिर ए डैश या फिर ए बार, तो इसका क्या मतलब है कि ए को छोड़ के सब कुछ होगा। यानी कि ये जो हमारा वेन डायग्राम है, उसमें हमारा ए को छोड़ के सब कुछ होगा। तो ए है हमारा बीच में, जिसको छोड़ के सब कुछ है। ठीक है ना। ए यूनियन बी की बात करें, तो ए और बी में जो जो हमारा कॉमन रीजन आ रहा है, उन सभी को हम लोग, मतलब कॉमन नहीं, टोटल रीजन आ रहा है, उसको हम लोग लेंगे ए यूनियन बी। कहने का मतलब ए हो सकता है, बी हो सकता है, दोनों के कॉमन रीजन भी हो सकते हैं। ए डैश कम्प्लीमेंट यू, पहले हम लोग इंटरसेक्शन की बात करें तो कॉमन रीजन होता है ये हमारा। अब हम बात करते हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है ना, यानी ए को छोड़ के सब कुछ, बी को छोड़ के सब कुछ, तो यही हमारा डायग्राम बनेगा। ए इज सबसेट ऑफ बी की बात करें, तो बी के अंदर में ही ए होगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे एक आता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा वो जो इवेंट है वो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग इवेंट हो रहा है। जैसे कि एक कॉइन को टॉस कर दिया अलग से और एक डाइस को थ्रो कर दिया अलग से, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा दोनों के होने का, वो होगा हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी बाई, यानी कि बोले तो अलग अलग तरीके से प्रोबेबिलिटी का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का सम हो जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, N1 बाई टोटल आउटकम N है। ठीक है ना, यहाँ देखिए डायग्राम में NS इज इक्वल टू N। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, N2 बाई N। उसी तरीके से अगर हमारा बहुत सारा इवेंट हो रहा है A1 से लेके N तक, तो उसमें सम क्या हो जाएगा, इसका टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल आउटकम्स हैपेंड। ओके, अब देखिएगा ए और ए बी अगर हमारा एक्सक्लूसिव है, तो यानी कि क्या है ना कि ए और ए हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब है
कि ए और ए बार, यानी कि ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ये बात ध्यान से ही सुनने वाला है। क्या है ना कि दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है, तो यानी पहला इवेंट में क्या होगा, यहाँ पे वेन डायग्राम से देखिएगा, ए के अंदर का सब कुछ, और दूसरा में क्या है कि दोनों एक्सक्लूसिव है, यानी दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा होगा ए के बाहर का सब कुछ। तो इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। तो ए यूनियन ए बार क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। और ए यूनियन ए बार को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। आप इसको प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं कि टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, होने का प्लस नहीं होने का चांस। होने का चांस को हम लोग कहते हैं पी ए, नहीं होने का चांस पी ए बार। पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार। इस तरीके से डी मॉर्गन लॉ तो आप जानते ही होंगे। ए यूनियन बी का बार क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी उल्टा हो जाता है। ये शायद आपने सेट में पढ़ा होगा। दो इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसको आपको प्रैक्टिकली समझना है। ए को छोड़ के सब कुछ, बी को छोड़ के सब कुछ कॉमन रीजन क्या होगा, 1 माइनस ए और बी का कॉमन रीजन ही होगा। अब सेट में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा दो इवेंट में थोड़ा सा रिलेशन है एक तरीके से, तो ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि पिछले बार ए इंटरसेक्शन बी फाई था, तो इसे हम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब लेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी का तो आप जानती है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी ए यूनियन बी प्लस पी बी यूनियन सी प्लस पी सी यूनियन ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जनरलाइज फार्मूला की। तो अगर हमारा यहाँ पे ए वन यूनियन ए टू यूनियन करके 3 तक नहीं है और है एन तक है, तो हमें यहाँ से क्या लगाना है, फर्स्ट यानी कि टेकिंग प्रोडक्ट 1 एट ए टाइम, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन, माइनस कर देना, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहना है। और इसी तरीके से ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के इस तरीके से हमें क्या करना है, एन तक चले जाना है। तो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम क्लास 12 के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।